प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। और मैं हरीश शर्मा हाजिर हूँ विज्ञान के पहले पाठ का दूसरा लेक्चर लेकर। हमने इससे पहले वाली वीडियो में अंत में ये किया था कि पदार्थ के हमने मुख्य 4 गुणों को लिखा था कि पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं और पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं और पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। ये 4 गुण आपको बताए गए थे और आपको कहा गया था कि अगले वीडियो में इनकी चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो आज एक हमने एक्टिविटी की भी थी पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को डाल के। आज भी हम वही एक्टिविटी करेंगे क्योंकि उसी से संबंधित हैं इसके सारे गुण लगभग। देखिए, हम ये एक बीकर में पानी ले लेते हैं। यह आपको पहले भी दर्शाया गया था, वही एक्टिविटी। सबसे पहले हम एक्टिविटी करेंगे क्योंकि इसको समझाने के लिए हमें 2-3 अलग अलग एक्टिविटी करनी पड़ती हैं। हम सबसे पहले एक्टिविटी इसमें ये करेंगे, इस गुण को स्टडी करेंगे कि पदार्थ के कण सदैव गति में होते हैं और वो गति को समझेंगे हम। उस दिन भी उसमें दिखाया गया था आपको और इसमें भी वही बात दिखाई जाएगी। हम क्या कर रहे हैं कि क्रिस्टल ले रहे हैं 2 या 3 पोटेशियम परमैंगनेट के, उसी एक्टिविटी की तरह से वही एक्टिविटी यूं की तू हम 2 क्रिस्टल ले रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट के और उनको जल में डालेंगे और हम देखेंगे कि कण लगातार गति कर रहे हैं। ये पोटेशियम परमैंगनेट के 2 क्रिस्टल लिए हैं मैंने, मेरे हाथ में है, आपको शायद दिख रहे होंगे। 2 कण, 2 क्रिस्टल हैं ये, 1 और 1, 2 क्रिस्टल मैंने दूर दूर रख दिए हैं। मेरे हाथ में दोनों क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ये दोनों क्रिस्टल को हम पानी में डालते हैं आपके सामने ही और आपको कण गति करते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, मैं आपके बिल्कुल पास लाके इसको पानी में डाल रहा हूँ और आपको कण गति करते हुए दिखाई देंगे एकदम। आप देखिएगा, एक क्रिस्टल मैंने ये डाल दिया, देखिए इसके कण एकदम आप देखिए फैलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको भी नज़र आ रहे होंगे कि चलते हुए ये कण चारों तरफ अभी इसमें फैल रहे हैं और थोड़ी देर में ही ये पूरे में घुल जाएंगे। आप देखिए इसकी तली में भी देख सकते हैं, ये लगातार तली में देखिए, तली में भी ये लगातार जो है फैल रहे हैं। फैलाव का मतलब क्या है कि कण एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, गति कर रहे हैं। आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर की तरफ भी उठ रहे हैं ये और हल्के हल्के देखो बादल से आपको दिखाई दे रहे हैं पिंक कलर के और ये कण गति कर रहे हैं। आप देखिए तली में अब कितने ज़्यादा फैल चुके हैं पहले की बजाय और ये ऊपर भी उठ रहे हैं, ऊपर भी उठते हुए दिख रहे हैं आपको, बादलों की तरह से चारों तरफ फैल रहे हैं और ये दर्शाते कि कण गति में कर रहे हैं, कण गति में होते हैं। तो ये ठोस के कण तरल में पानी में गति कर रहे हैं ये, और पानी में गति जल्दी होती है, ठोस में गति सबसे कम होती है। ठोसों में मैं इसको एक बार रख देता हूँ। ठोसों में ये देखिए, आप अभी भी आपको गति दिख रही होगी इसकी। ठोसों में गति बहुत कम होती है, तरल में गति ज़्यादा होती है और गैसों में सबसे ज़्यादा होती है। आप देखिए इसके कितने नीचे से फैल चुके हैं, पूरी तरह से पूरे में रंग फैल गया है। रंग फैलने का अर्थ ये है कि कण गति कर रहे हैं। एक और उदाहरण हम लेते हैं गति का कि अगरबत्ती आपके सामने धूप बत्ती जलाई जाएगी और आप देखेंगे कि धुआं एकदम फैल रहा है। ये हर रोज़ आप देखते भी हैं, धुआं फैलता है क्योंकि कण गति करते हैं। हम कोई भी बच्चा देखिए, यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं।
धूप जला रहा हूँ मैं। आप देखेंगे कि इसका धुआं चारों ओर फैल रहा है। अभी तो ये काला धुआं दिख रहा होगा आपको, ये फैलता हुआ, ये भी कणों की गति है, चारों तरफ धुआं फैल रहा है। अब ये देखिए अगरबत्ती का ये धुआं, ये फैलना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये तेज़ी से फैलना क्योंकि गैस के कण बहुत तेज़ी से गति करते हैं और फिर इसमें तापमान ज़्यादा, और तापमान जैसे ज़्यादा होता है कण और भी तेज़ी से गति करते हैं। मैं आपको और ये देखिए साइड में दिखा देता हूँ। साइड में देखना, ये अच्छी तरह से दिखता है काले उसके ऊपर, साइड में आपको दिख रहा होगा, सफ़ेद के ऊपर कम दिखता है, सब काले में। ये देखिए आप, बहुत तेज़ी से कण गति करते हैं, मतलब धुआं उठ रहा है क्योंकि गैस में कण बहुत तेज़ी से गति करते हैं, ठोस में कण बहुत धीरे गति करते हैं, और तरल में यानी कि जल है या कोई अन्य तरल है उसमें गैस से धीरे और ठोस से अधिक तेज़ी से गति करते हैं। मैं एक बार इसको रख देता हूँ। आपने देख लिया कि बहुत तेज़ी से गति होती है। तो आप इस क्रियाकलाप को लिखेंगे कैसे, आप कैसे वो करेंगे कि दिखा तो दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये उसमें समस्या में रहते हैं कि किस प्रकार लिखा जाए उसको। तो हमने कौन सी क्रियाकलाप की कि कण सदैव पदार्थ के कण सदैव गतिमान होते हैं। इस क्रियाकलाप को आपने लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या क्या लेंगे। हमने लिया एक 250 मिलीलीटर का बीकर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसमें या लिखिए बीकर में क्या डाला हमने। सबसे पहले हमने बीकर लिया था और बीकर में क्या डाला था, बीकर में जल डाला था, पानी डाला था। तो हम लिखेंगे बीकर में लगभग 150 मिलीलीटर जल डाला। फिर क्या किया था हमने, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल लिए, 2 ले लो 3 ले लो, हमने 2 ही लिए थे, कोई बात नहीं, 2-3 आप यहाँ लिखिए पोटेशियम परमैंगनेट के दो या 3 क्रिस्टल लीजिए। इन क्रिस्टलों को बीकर में डालो। बीकर में डाल, क्रिस्टल लीजिए ने लिया, हम अपनी तरफ से लिखेंगे जो हमने किया, क्रिस्टल लिए, डाला। अब इसके बाद हमारी ऑब्जर्वेशन आ जाती है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या परीक्षण कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। क्रिस्टल के कण तेजी से
जल में चारों ओर फैलने लगे हैं। तो परिणाम क्या निकला? कण या पदार्थ के कण गतिमान होते हैं। पदार्थ के कण गतिमान होते हैं। बस ये लिखना है। चाहे तो आप एक बीकर और उसमें जल दिखा सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। इसके बाद हम एक्टिविटी करते हैं कि पदार्थ के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें हम यही जल लेंगे जो पोटेशियम परमैंगनेट का, आप देखिए पूरे में बहुत सारे फैल चुके हैं। अब ऊपर की तरफ भी रंग चढ़ने लगा है। आप देखेंगे तो इधर साइड में मैं करके दिखा देता हूँ। तो देखो रंग कितना नीचे चढ़ रहा है। अब इसको मैं घोल देता हूँ जल्दी से, और ये फैलाव नीचे से भी आप देख लीजिए लगभग पूरी तली में फैल गया है। और ये देखिए, और ये ऊपर भी उठने लगा। ये देखो ये उठ रहे हैं, कण ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। यानी ये गति, ये कणों की गति देखिए ऊपर की तरफ किस तरह से चलते हुए नजर आ रहे हैं आपको, कि ये कण, ये दिखा रहा है कि कण गति में है, तभी तो ये चल रहे हैं। अब ये धीरे धीरे पूरे जल के अंदर फैल जाएंगे। देखिए कण गति में, गति आपको स्पष्ट दिख रही है, रंगीन। अब हम दर्शाते हैं कि कणों का आकार बहुत छोटा होता है। इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। देखिए हम इसमें मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा कैमरे को नीचा कर देता हूँ ताकि ये दिख जाए। थोड़ा कैमरे को नीचे ला रहा हूँ ताकि आपको क्रियाकलाप दिखा सकूँ। देखिए यहाँ पे ये बीकर रखे हुए हैं, आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहे हैं बीकर। इसमें एक में हमारे पास हमने लिया है पोटेशियम परमैंगनेट का घोल, पानी और पोटेशियम परमैंगनेट है इसके अंदर, और बाकी 3 बीकर और रखे हैं। तीनों बीकर के अंदर सिर्फ जल रखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि एक बीकर में है पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरे बाकी तीनों बीकर में जल रखा हुआ है। अब हम इसमें क्रियाकलाप करेंगे। वो क्रियाकलाप क्या करेंगे? हम ये
पोटेशियम परमैंगनेट का घोल है, थोड़ा सा इस पानी में डालेंगे। आप देख रहे हैं कि हमने थोड़ा सा इसका ये जल इसमें मिला दिया, तो इसका रंग भी जो है क्या हो गया है, इसका रंग भी हल्का पिंक हो गया है। अब हम इसी को, आप देखिए ये जो पानी है इसमें कुछ नहीं घुला हुआ, लेकिन इस पहले वाले से हमने क्या किया, पहले वाले से हमने दूसरे में डाला। मैं आपको और नीचे करके दिखा देता हूँ। इसमें एक बार एक्सक्यूज कीजिए मुझे। कोशिश करता हूँ किसी और माध्यम से दिखाऊँ आपको। नहीं दिखा पा रहा हूँ कि नहीं, वहीं रखता हूँ मैं, नीचे बैठ के इसको करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। यहाँ पे इसकी मैं कोशिश करता हूँ। शायद अब आप इसको देख पाएंगे कि ये हमने लिया था और पोटेशियम परमैंगनेट का घोल, इसमें से हमने थोड़ा सा इसके अंदर डाला और अभी ये बीकर आपके सामने है। बीकर नंबर 1, बीकर नंबर 2, बीकर नंबर 3 और बीकर नंबर 4। बीकर नंबर 1, 2, 3 और 4। आप देख रहे हैं कि एक में हमने इन तीनों में पानी लिया था और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का घोल, इसका हमने घोल थोड़ा सा इसमें डाला तो इसका रंग इसमें आ गया, और इसमें से दूसरे में से हम तीसरे में थोड़ा सा घोल डालते हैं तो थोड़ा सा रंग इसमें आ गया। और अब देखिए हमने पहले में से दूसरे में डाला, दूसरे से तीसरे में डाला, और अब हम तीसरे से थोड़ा सा घोल चौथे में डालते हैं। आप देखिए पहले का बहुत रंग गहरा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, रंग गहरा है काफ़ी, और दूसरे का रंग इससे थोड़ा सा हल्का है, तीसरे का रंग और हल्का हो गया है बिल्कुल बहुत ही, और चौथे में रंग है लेकिन नामात्र है। हर बार रंग तो आ रहा है लेकिन रंग हल्का होता जा रहा है। अब आप आ जाइए अपने पॉइंट पर, वहीं पर आ जाते हैं हम। माफ़ कीजिएगा, आपको तकलीफ़ हुई थोड़ा सा, तो आप देखिए क्योंकि ये भी करना ज़रूरी था। हमने देखा कि जब भी हमने पहले बीकर से दूसरे बीकर में, दूसरे से तीसरे बीकर में डाला, तीसरे का जल चौथे में डाला, हर बार रंग स्थानांतरित हो रहा है लेकिन कम। इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि जब भी हम एक के जल को दूसरे में और दूसरे के जल को तीसरे में और तीसरे के जल को चौथे में मिलाते हैं तो हमेशा रंग का स्थानांतरण होता है
मतलब रंग किसके कारण? इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कणों के कारण। इसका मतलब कण सदैव क्या होते हैं? स्थानांतरित हो रहे हैं, एक से दूसरे में साथ में जा रहे हैं। तो क्या क्रियाकलाप हुआ हमारा? पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं। कैसे लिखेंगे? नंबर 1, हमने मान लिया इसमें कितने बीकर लिए? 4 बीकर लो। 4 मान लिया 250, मेरे पास 250 के नहीं थे, छोटे थे, एक बड़ा था 200 का और फिर 100 के थे। कोई बात नहीं, आप 4 250 ml के बीकर लो। चारों बीकर में लगभग 100 मिलीलीटर पानी डालो। कोई ज़रूरी नहीं है सब में बराबर पानी हो, आप पहले में 100 डाल दीजिए, फिर सब में 90-90 भी डाल सकते हैं, 100 भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर पानी रखो। लगभग पहले बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट 2 या 3 क्रिस्टल घोलें, वो घोल लो। फिर क्या करेंगे आप? पोटेशियम परमैंगनेट घोल, आप इस तरह से चित्र भी बना दीजिए। 1 बीकर, 2 बीकर, 3 बीकर, 4 बीकर आपने बना दिए। इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट का घोल लिया। इसमें क्या लिया हमने? पोटेशियम परमैंगनेट का घोल। इसमें ही क्रिस्टल डालें और इन सब में क्या है? जल है। अब हम क्या करेंगे? 10 मिलीलीटर घोल इसमें डाल देंगे। वाले बीकर से हमने इसको नेम दे दो 1 2 3 4, या आप यूं कह दीजिए A B C और D। बीकर A से 10 मिलीलीटर घोल बीकर B में डालो। B C D में क्या है? सिर्फ पानी है और इसके अंदर क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट हमने घोला हुआ है। तो A से हमने 10 मिलीलीटर घोल लिया और किस में डाल दिया? B में, जैसे अभी आपको दिखाया था, B में डालो। 20 अब इसके बाद B से 10 मिलीलीटर घोल C में और C से तथा C से इकट्ठा लिख दो, तथा C से 10 मिलीलीटर घोल D में डालो। जैसे हमने डाला कि ये मान लिया A से किस में डाला? A से डाला B में, और फिर B से किस में डाला? B से डाला मान लिया 10 मिलीलीटर C में, और C से 10 मिलीलीटर किस में डाल दिया? D में। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि रंग जो है धीरे 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 कम होता जा रहा है। चारों रंगीन है, लेकिन A का रंग सबसे गहरा है, B का उससे कम, C का उससे कम, D का उससे कम,
मतलब इस प्रकार से रंग हल्का होता जा रहा है, लेकिन रंग स्थानांतरित हो रहा है। तो इससे हमने क्या देखा, क्या ऑब्जर्वेशन यानी कि हमारा परीक्षण क्या हुआ। मैं इसको साफ कर देता हूं, ये चित्र भी आपने बनाना है। क्या परीक्षण किया आपने? परीक्षण ये हुआ हर बार पोटेशियम परमैंगनेट के कण दूसरे बीकरों में स्थानांतरित हो रहे हैं। तो हमारा परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि पोटेशियम परमैंगनेट के कण अति सूक्ष्म है, जिसके कारण कण पूरे घोल में फैल जाते हैं तथा अगले बीकर में स्थानांतरित हो जाते हैं। बच्चों अब समझने की बारी है। आपने प्रैक्टिकल देख लिया, हर बार कण स्थानांतरित मतलब रंग जो है वो हल्का होता जा रहा है, लेकिन रंग जरूर है। रंग होने का मतलब क्या है कि कण स्थानांतरित हो रहे हैं, और हर बार कण स्थानांतरित हो रहे हैं। इसका मतलब है कि कण बहुत सूक्ष्म है, जैसे हम डालते हैं पूरे में फैल जाते हैं, और पूरे में फैल जाते हैं क्योंकि सूक्ष्म कण है इसलिए पूरे में फैल जाते हैं, इसी कारण वो दूसरे में स्थानांतरित हो जाते हैं। अभी तक हमने दो क्रियाकलाप किए कि कण अति सूक्ष्म होते हैं, और अगला क्रियाकलाप क्या हमें कि कण जो है बहुत मतलब अति सूक्ष्म, और एक क्या किया था हमने कि कण सदैव गति में रहते हैं। अब दो क्रियाकलाप और की बारी है, एक ये दर्शाने की कि कणों के बीच आकर्षण बल होता है, और एक ये कि कण जो है के बीच में खाली स्थान होता है, कणों के बीच में खाली स्थान होता है। ये हम अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन कणों के बीच आकर्षण बल होता है ये इसी में आपको बता देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप लिखेंगे, और आपने नोट कर लेना कैसे लिखेंगे कि आप एक लोहे की कील, चौक और हथौड़ी लीजिए। अब आप देखिए कि आपने क्या किया, चौक, लोहे की कील और हथौड़ी ली, या हथौड़ी ना भी लें तो भी काम चल जाएगा कि चौक और लोहे की कील, इतना ही ले लो काफ़ी। अब आप लोहे की कील को हाथ से मोड़ने की कोशिश करें, नहीं मुड़ती है। अब चौक को आप हाथ से मोड़ने की कोशिश करें, हम देखते हैं कि चौक टूट जाता है। पहली बात यह कि लोहे की कील में लोहे के कण बहुत अधिक आकर्षण बल के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके कारण वो आसानी से अलग नहीं होते हैं, और हम हाथ के द्वारा उनको अलग नहीं कर पाते हैं। चौक के कणों के बीच में भी आकर्षण बल है, जिसके कारण वो जुड़े हुए थे और चौक बना हुआ था। तभी तो आकर्षण बल था, तभी तो वो आपस में जुड़े हुए हैं, चौक बना हुआ है।
लेकिन चोक के कणों के बीच में आकर्षण बल कम होता है, इसलिए वो आसानी से टूट जाते हैं। इस तरह आप लकड़ी के कण भी लकड़ी में है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए लकड़ी हमें लगातार दिखाई देती है, इसीलिए हमें कील लगातार दिखाई देती है, इसीलिए हमें चौक लगातार दिखाई देता है। लेकिन लगातार दिखाई, वो जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए ये दर्शाता है कि उनके बीच में आकर्षण बल है। चौक के कण चौक में जुड़े हुए हैं, तभी तो जुड़े हुए हैं, इसका मतलब उसमें आकर्षण बल है। लोहे के कण लोहे की कील में जुड़े हुए हैं, आकर्षण बल है। लेकिन ये आकर्षण बल अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग होता है। लोहे की कील में बहुत अधिक बल है और चौक में बहुत कम है, इसलिए लोहे की कील को हम नहीं तोड़ पाते हैं और चौक को हम आसानी से तोड़ देते हैं। और अब एक क्रियाकलाप और रह गया है, पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, और ये हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इसके लिए भी एक क्रियाकलाप चाहिए और उसका अरेंजमेंट मैं अभी नहीं कर पाया हूँ। और बहुत आसान, आप घर में भी कर सकते हैं, आपको बताया जाएगा। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। खुश रहें, स्वस्थ रहें और घर पर रहें। और एक रिक्वेस्ट कि मेरा जब आप YouTube देखते हैं तो उसके नीचे एक ऊपर की तरफ थंब है, कृपया उसको दबाना मत भूलिएगा। और साथ में यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल रंग का SUSCRIBE लिखा हुआ है अगर, तो आप उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो बेल आइकॉन को भी दबाइए, जब भी मेरा नया वीडियो आएगा आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। खुश रहें, स्वस्थ रहें और घर पर रहें।